आपका जरूर से एक सपना होगा जिसके लिए आप पूरा साल भर दिन रात मेहनत करके एग्जाम की तैयारी करते हैं। घर से पैसे मांग के एग्जाम्स की फॉर्म भरते हैं। आपको आपका एडमिट कार्ड सिर्फ एग्जाम के 48 घंटे पहले मिलता है। एग्जाम सेंटर्स आपके घर से 500,000 किलोमीटर दूर दिए जाते हैं। आप जैसे न तैसे करके एग्जाम के लिए टाइम से सेंटर में पहुंचते हैं। जब एग्जाम देने की बारी आती है तो एग्जाम हॉल में सर्वर क्रैश होने की वजह से एग्जाम कैंसिल हो जाता है। तथ्यात्मक कारणों की वजह से आपका एग्जाम डिले किया जाता है। कृपया धीरज बनाए रखें, शांति बनाए रखें। आपके जिंदगी भर के सारे सपने कुछ ही समय में आपके आंखों के सामने टूटा हुआ दिखाई पड़ता है। रात को 1 बजे SMS आता है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर का PDF उनके पास पहले आ चुका था। एग्जाम से पहले पेपर आ गया। एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था। 5 बच्चों के साथ सिस्टम बंद हो गई थी, फिर उनको रीअसाइन करा गया। इन्विजिलेटर खुद मोबाइल चलाते रहते हैं। हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़े या केस करें, क्या करें हम? ये सीधे बोलते हैं जाओ जो करना हो करो। तो इनका टारगेट यही है कि बच्चे की मानसिक स्थिति को इतना खराब कर दो कि वो फॉर्म भरवाने को ही नौकरी समझे। सोचिए अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आपका क्या रिएक्शन होता। ये सिर्फ एक स्टूडेंट्स की कहानी नहीं, ये लाखों एस्पिरेंट्स का शेयर्ड रियलिटी है। बात है 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक चलने वाला SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम की। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। SSC के रूल्स के मुताबिक एडमिट कार्ड एग्जाम के कम से कम 96 घंटे पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन 96 घंटे तो छोड़ो, सिर्फ 48 घंटे पहले ही स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड मिलता है। एग्जाम सेंटर्स उनके घर से 500,000 किलोमीटर दूर दिया गया। जयपुर के स्टूडेंट्स को अंडमान जाना पड़ गया। सिर्फ बात यहीं तक सीमित नहीं रही। एक स्टूडेंट का एग्जाम सेंटर डायरेक्ट पाकिस्तान में दिखा रहा था। कुछ सेंटर में तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल हो गए और कुछ सेंटर्स में सॉफ्टवेयर क्रैश होना, माउस और मॉनिटर जैसे इंपॉर्टेंट चीज का खराब होना आम था। पर यहाँ तो हद ही पार हो गया जब डाउनटाउन सेंटर के हॉल में DJ बज रहा था। एग्जाम देना तो छोड़ो, एक स्टूडेंट का सही से फोकस करना भी मुश्किल था। ये सब होने पर स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स, जिसमें बहुत से फेमस टीचर शामिल थे, दिल्ली चलो कैंपेन के थ्रू सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स CGO कॉम्प्लेक्स में इकट्ठा हुए और प्रोटेस्ट करने लगे। ये प्रोटेस्ट एक फुल स्केल नेशनल वेव बन गया जिसमें हर रीजन के स्टूडेंट्स अपने अपने अस्तित्व के लिए आवाज उठाने लगे। एक स्टूडेंट के इमोशनल वॉइस में सुनाई देता है, मैं जयपुर से दिल्ली फूट कर आया था। एडमिट कार्ड सिर्फ 48 घंटे पहले मिला। कंप्यूटर क्रैश हुआ, सिस्टम हैंग हुआ। सेंटर्स पर मौजूद स्टाफ ने बिना शर्त हेल्प देने से मना कर दिया। टीचर्स और एस्पिरेंट्स ने सूखा इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसरेस्पेक्ट और ह्यूमिलिटेशन का खुल के जिक्र किया। एग्जाम्स के बीच बाउंसर्स लाए गए, प्रोटेस्ट करने वालों को जबरदस्ती दबाया गया। एक टीचर जिन्होंने प्रोटेस्ट लीड किया था, उनका कहना था, मैं नीतू मैम हूँ और जब हम फीमेल एस्पिरेंट्स के साथ खड़े हुए तो पुलिस ने हमें धक्का दिया। हम सबको डिटेन कर दिया गया। कई स्टूडेंट्स और टीचर्स के ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया। उन्हें जबरदस्ती पुलिस ले गई। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 55,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स एग्जाम पीरियड के दौरान फाइल की गई। हजारों स्टूडेंट्स ने ट्रैवल और स्टे पे खर्चा किया, लेकिन वापस लौटे सिर्फ एक कैंसल एग्जाम और टूटी हुई हिम्मत के साथ। सिर्फ यही नहीं, दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने बताया कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स जैसे स्टूडेंट्स और टीचर्स पर जंतर मंतर और CGO कॉम्प्लेक्स में लाठीचार्ज किया गया। पुलिस का कहना कुछ और था। उन्होंने कहा केवल 8-10 लोग रेस्ट्रिक्टेड जोन में घुसने की कोशिश में ब्रीफली डिटेन किए गए थे, बाकी सब पीसफुल थे, फिर रिलीज कर दिए गए। लेकिन स्टूडेंट्स और टीचर्स ने बताया कि उन पर टीयर गैस का भी यूज हुआ था। उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, कई लोग इंजर्ड भी हुए और कुछ को तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया। आयरोनिकली FIR उनके खिलाफ फाइल हुई जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहे थे। ये एक एक्सीडेंटल फेल्योर नहीं था, ये एक सिस्टमेटिक बिट्रेयल था। SSC ने एग्जाम कंडक्ट करने के लिए जिस वेंडर को हायर किया था उसका नाम था एडिक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजीज। ये वही कंपनी है जिसे पहले व्यापम स्कैम के चलते हाई कोर्ट से ब्लैकलिस्ट नोटिस मिल चुका है। फिर भी SSC ने उन्हें फेज 13 एग्जाम कंडक्ट करने के लिए चूज किया। स्टूडेंट्स का एलिगेशन है कि यही वेंडर आगे चल के CGL जैसे बड़े एग्जाम्स भी कंडक्ट करेगा, जिसमें 30 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। डरना जायज है। टेक्निकल रिपोर्ट्स में सामने आया बायोमेट्रिक फेल्यूर्स, सर्वर क्रैशेस, ऑटो सबमिट बॉक्स और कुछ एग्जाम सेंटर्स में तो स्टूडेंट्स ने कहा कि कैटल हेड तक हॉल के नीचे देखा गया। ये सिर्फ नेग्लिजेंस नहीं, ये तमाशा था। ब्रेक थ्रू तब होता है जब 9 लोग हल्द्वानी के एक हॉस्टल से अरेस्ट किए जाते हैं। एक सल्वर गैंग एक्सपोज होता है जो रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के जरिए एग्जाम सिस्टम्स हैक करके कैंडिडेट्स के पेपर सॉल्व करवा रहा था। उनके पास से लैपटॉप्स, डोंगल्स, वाईफाई डिवाइस और फेक आईडीज बरामद होती है। ऑपरेशन चल रहा था 26 जुलाई से 1 अगस्त तक, बिल्कुल एग्जाम के सेम टाइम में। ये प्लानिंग कोई नए तरीके की नहीं थी। पहले भी हमें नीट पेपर लीक में ऐसे ही रिमोट कंट्रोल चीटिंग मॉड्यूल्स देखने को मिले हैं। वेस्ट बंगाल SSC टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम में तो सुप्रीम कोर्ट ने 25,000 अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दिए थे। OMR मैनिपुलेशन
और पॉलिटिकल कॉल्यूजन की वजह से। बिहार टीचर भर्ती में भी ऐसे ही पेपर लीक हुआ था और सेंट्रल लेवल नेक्सस एक्सपोज हुआ था। हर बार सेम पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, एक करप्ट वेंडर, एक कॉम्प्लिसिट सिस्टम और लाखों यूथ का सैक्रिफाइस। जब ये स्कैम नेशनल आउटरीच बन चुका था, लाखों बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा था, तब मीडिया ने अपना पूरा फोकस डाइवर्ट कर दिया प्रेमानंद महाराज के ऊपर। एंकर्स प्रेमानंद महाराज के स्टेटमेंट को टीआरपी के लिए कैश कर रहे थे, जो कि एसएससी कृषि से पूरी तरह से अलग थे। एक ऑन स्क्रीन कोट आता है, मीडिया वांट्स टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम एसएससी स्कैम, सो बाबा डिबेट एंड इग्नोर सिस्टमेटिक बिट्रायल ऑफ 3 लाख करोड़ फ्यूचर बिल्डिंग एस्पिरेंट्स। ये डाइवर्जन पब्लिक को असली कल्प्रिट से दूर रखता है, चाहे वो वेंडर फेलोस हो, सॉल्वर गैंग्स हो या एडमिनिस्ट्रेटिव अवधि। हमारे देश में सब कुछ अब एक मजाक बनकर रह गया है, चाहे वो स्टूडेंट्स का फ्यूचर हो या देश का कानून। सब अपनी मनमानी करने में लगे हुए हैं। आए दिन ऐसे घटने सामने आ रहे हैं जिसमें ऐसे ही बहुत से स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ नाइंसाफी हो रहा है, जैसे कि नीट का स्कैम हो गया। आप एक बार सोच कर देखिए, जो भी एस्पिरेंट्स नीट का एग्जाम देते हैं वो आगे चल के हमारे देश के फ्यूचर डॉक्टर्स बन सकते हैं, जिनके हाथों में लाखों जिंदगियां बचाने की जिम्मेदारी है। पर अनफॉर्चुनेटली उन्हीं के साथ ऐसा घिनौना मजाक किया जा रहा है, और जब वो सब मिलके अपने फ्यूचर और अपने सपनों के लिए आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो उनके आवाज को दबा दिया जाता है। क्या यही डेमोक्रेसी है, जहां स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर के लिए सही से आवाज भी न उठा सकते हैं? स्टूडेंट्स चीटेड, टीचर्स इंजर्ड, डेमोक्रेसी डिसरप्टेड, लेकिन जस्टिस अब भी पॉसिबल है। हमारी डिमांड है तुरंत जुडिशियल या सीबीआई इंक्वायरी किया जाए वेंडर सिलेक्शन और एग्जाम मैनेजमेंट पे। उसके साथ अफेक्टेड एस्पिरेंट्स को रिफंड या कंपनसेशन मिले, और आने वाले एग्जाम्स के लिए एआई या बायोमेट्रिक बेस्ड ऑडिट सिस्टम हो। और जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स को क्रिमिनल बनाया गया है उनको तुरंत रेस्पेक्टफुल बेल मिले, क्योंकि डिसेंट किसी भी डेमोक्रेसी का हक है, कोई गुनाह नहीं। बस एक फेयर चांस चाहिए, एक फेयर एग्जाम, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम जिसमें फैसला सिर्फ और सिर्फ मेहनत पे हो। अगर आप भी डिसमिस हुए ड्रीम्स की आवाज़ उठाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए सोच फैक्ट्री को, और जितना हो सके शेयर कीजिए इस स्टोरी को, ताकि सिस्टम पे आवाज़ उठे।